यस। तो एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कब मेंटेन करना पड़ता है। तो हमारा इनकम टैक्स लॉ बताता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब मैंडेटरी हो जाते हैं मेंटेन करना। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आखिर इंक्लूड क्या होता है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच मीन्स नॉट मीन्स लाइक इन द अकाउंटिंग लाइक all the things, only a cash general and ledger include in the books. So the three names is includes. नाउ अगर हम बात करें सेक्शन 44AA के, तो वो हमें मैंडेट करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेकिन कब? तो उसके लिए इन्होंने बता रखा है कि अगर किसी प्रोफेशन में कोई पर्सन है और अगर उस प्रोफेशन से उसको ग्रॉस रिसीट जो होती है वो बेसिक एग्जिबिशन लिमिट यानी कि 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा होती है तो उसे मेंटेन करना है। लेकिन कब? अगर पिछले 3 सालों में उसका ग्रॉस रिसीट जो है वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। या फिर एक न्यूली सेटअप कोई ऑर्गेनाइजेशन है और पहले ही साल करंट ईयर में ही अगर उसकी इनकम बेसिक एग्जिबिशन लिमिट से ऊपर हो जाती है यानी उसकी ग्रॉस रिसीट 2.5 लाख रुपए से अबाव हो जाती है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि प्रोफेशनल्स के बारे में बात हो रही है, कुछ नाम मैंडेटरी दे दिए, जैसे कोई मेडिकल प्रोफेशन में है, कोई इंजीनियर है, या फिर कोई कोई टेक्निकल कंसल्टेंट है, या कोई आईटी प्रोफेशनल से, कोई अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में जैसे सीए है, कोई सीए से, कोई लीगल चीज़ें हैंडल करता है, या ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है, इंटीरियर डिज़ाइनर है, या फिर आर्किटेक्चर है, या फिर कोई फिल्म आर्टिस्ट है। इन सारे प्रोफेशनल के केसेस पे इनको क्या करना पड़ेगा, मैंडेटरी है कि भाई प्लीज़ आप ये 3 चीज़ें तो मेंटेन करो, जिसमें आता है कैश बुक कि आपका कितना पैसा आया कितना पैसा गया, जनरल और लेज़र जो होती है वो मेंटेन करनी पड़ती है। अब बात करते हैं बिजनेस के बारे में। तो बिजनेस के बारे में इन्होंने बहुत सिंपल से बारे में बोला है कि बिजनेस में भी हम क्या करते हैं, यही आपको बताते हैं कि अगर आपका पीजीबीपी जो है जिसका इनकम अगर 2,50,000 यानी बेसिक एग्जिबिशन लिमिट से अबाउ चला जाता है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। अगर मान लो आपकी इनकम नहीं गई है इससे ऊपर, लेकिन अगर आपके बिजनेस का जो सेल्स है वो अगर 2.5 लाख रुपए से, अगर सॉरी 25 लाख रुपीज़ से अबव हो जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। ये तो मैंने आपको बिजनेस के बारे में बताई। और बिजनेस में भी उस पर्सन को डिफाइन कर रखा है, वो है इंडिविजुअल और एचयूएफ। ये केस जो है वो इंडिविजुअल और एचयूएफ पर लगता है। अदर के मामले में इन्होंने बोला है कि भाई जो अदर है जैसे कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, अगर उनका पीजीबीपी का इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से उनका इनकम जो है वो 1,20,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है। कितने से? 1,20,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है। आप यूँ समझ लो जस्ट 2.5 लाख रुपए का हाफ ही कर दिया है इन्होंने, है ना। 1,20,000, 2,40,000 250 होता है तो हाफ ही कर दिया है, 1,20,000 रुपये हो जाता है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। और टर्नओवर यहाँ पर सीधा 10 लाख कर दिया है, हाफ ही समझ लो। राउंडिंग ऑफ करने के लिए इन्होंने 10 लाख कर दिया है। अब इन्होंने एक और चीज़ बोली है कि कुछ स्पेशल केसेस है जो 44 AD AE या फिर डबल बी और ट्रिपल बी जो आप पढ़ते हो, जिसमें हमने आपको बता रखा है कि इतना मिनिमम टैक्स तो पे करना ही करना है। अगर आप उससे भी कम टैक्स पे करने के बारे में बात करते हो, उससे भी कम आपको पे करना है तो फिर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी। तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी। अब सर अगर मान लो मैं नहीं करता, मैं तो नहीं मानता गवर्नमेंट के किसी भी लॉ को, तो क्या होगा सर, पेनल्टी लगेगी। 25,000 रुपये की पेनल्टी जो है वो मेरे ऊपर एप्लीकेबल हो सकती है अगर मैंने गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो नहीं किए तो। दैट इज़ ऑल ओके।